अच्छा जी, ये सारे जो हैं वेबिनार्स और वर्चुअल इवेंट्स हैं। परसों हम एक जगह पे बैठे थे तो वहाँ पे एक दोस्त बता रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा वर्चुअल इवेंट्स के अंदर ना पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मेरी कंपनी की अच्छी मार्केटिंग हो जाती है उससे। तो एक तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो वैसे बड़ी कंपनी जैसे अली बाबा क्या है, ये तो पेड है, उसके अपने मेंबर्स के लिए फ्री होता है, लेकिन और ये वीकली करते हैं। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि अली बाबा अपने अपने सप्लायर्स के लिए वीकली वो इवेंट करता है। तो ताकि उसको वो उसकी सप्लायर जो उसकी मार्केटिंग हो सके। अच्छा, ग्लोबल सोर्सेज के ऊपर जो है इवेंट होता है ये। उसके बाद जो है वो यूएसए की ये कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है इनका ये, थॉमस इंडस्ट्री करके है। इसके ऊपर इवेंट्स होते हैं, जो कि ये मैंने भी सारे नहीं देखे ना। मैंने कल ये डाटा बनाया कि आप लोग के साथ शेयर करूं और फिर हम मिल के इसको ना एक्सप्लोर कर सकें। तो आप लोग इन सारे इवेंट्स को देखिएगा। काफ़ी सारे मैंने इवेंट्स इसके अंदर ना निकाले हैं, यूएसए के भी निकाले हैं और और यूके के फिर भी ये निकाले हैं। स्पेसिफिक नीच के अंदर होता होगा, फॉर एग्जांपल जिस तरह अलीबाबा करता है तो ये स्पेसिफिक में भी करता होगा कि किस तरह आप कोई मैंने कुछ लेदर ना, की प्रोडक्ट्स या हाँ कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्पेसिफिक निकाले हैं। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पे जो है टेक्सटाइल के रिलेटेड है, ये यूएसए यूरोप में होता है, ये फ्रांस में है, ये स्पोर्ट्स गुड्स का है, जर्मनी में होता है। और ये मैंने वेबसाइट ना खुद विजिट भी की थी। तो इनका एक इवेंट था 12 को, वो गुजर गया। जी, ये म्यूनिश होता होगा सर। हम्म। म्यूनिश में होता होगा ये, लाजमी। म्यूनिश में होता होगा लाजमी, हाँ, जर्मनी। तो ये मैंने इनकी वेबसाइट अभी देखी थी थोड़ी देर पहले ही। तो इनका एक लास्ट इवेंट हो रहा था, तो 12 दिसंबर को था शायद। मैं ना डाटा बना रहा था तभी मैंने इनका वो देखा था। कितने देखे ऐसे गिना था मैं। सर जी, ये बेसिकली क्या सीन होता है, ये जो स्पोर्ट्स कंपनियां होती हैं ये हर एक ने एडिडास और पूमा से ये पार्टनरशिप की होती है, और ये हर कोई उसे उन्हें सप्लाई कर रहा होता है फुटबॉल। वो ना असल में कंपनियां इटसेल्फ बहुत बड़ी है ना, ये एडिडास और पूमा इटसेल्फ बहुत बड़ी, तो इनको मल्टी सप्लायर्स चाहिए होते हैं। ये कभी भी बड़ी कंपनियां एक सप्लायर के ऊपर नहीं वो करती। अब जैसे ये देखो, ये पूरा स्पोर्ट्स की है ना तो कंपनी, सर जी इसमें, तो इनके, हाँ जी जी, ये पूछिए। बेसिकली इस तरह भी होता है कि फॉर एग्जांपल के अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, तो हमसे भी ये माल खरीद सकती हैं। बिल्कुल खरीद सकती हैं, अगर हम उनको अच्छा पिच करें, अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे रेट से। जाहिर है एक पीछे पूरी फैक्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन पिच कर सकते हैं आप। टेक्सटाइल के एतबार से, स्पोर्ट्स के एतबार से तो पाकिस्तानी हॉट पर है, पाकिस्तानी कंपनीज। तो तो बिल्कुल सर कर जारी सकते हैं। बात है, स्टार्टिंग में हर कोई तो, हर एक्सपोर्टर तो मैन्युफैक्चरर नहीं ना हो सकता स्टार्टिंग में। जैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना। और अच्छा, वैसे मैं आपको एक मजे की बात जी बताऊं। जी जितनी चीजें हम लोगों ने जी। इसके अंदर डिस्कस की है ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको स्टार्ट में इतनी चीजों का भी नहीं पता होता। एग्जैक्टली सर, तो ऐसे ही 100%। लोग, हर बंदा, मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था यार। अब अभी आप देखो, मेरी स्टिल अभी तक अपनी प्रोडक्ट नहीं है, अंदाजा लगाएं, हालांकि मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे छक्के भी मारे हुए हैं, लेकिन मेरी अपनी प्रोडक्ट नहीं है। मुझे वो मुन्ना भाई वाला डायलॉग है ना कि मजबूरी में शुरू किया था लेकिन मजा आना शुरू हो गया। अभी मेरा सीन वो है, मेरा दिल ही नहीं करता पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब मैं ना 100% इसके ऊपर वो हो गया हूँ कि मैंने अगले 6 माह के अंदर यानी 2026 के अंदर इंशाल्लाह मैंने अपनी एक्सपोर्ट करनी है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स आई हैं गवर्नमेंट से। वो जब मैं उनसे लेने जाता हूँ तो वो मेरा चाइना वाली प्रोफाइल को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं आपने अगर चाइना से एक्सपोर्ट किया तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दिया आपने। तो फिर ना मुझे थोड़ा ये फील होना शुरू हुआ कि नहीं वाकई जो, तो पाकिस्तान से ना मैंने वो करना है। तो मैंने आज तक, मैं अपनी यानी मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने बस खुद आज ठीक तक है फिर मेरी अपनी सर, प्रोडक्ट नहीं है। इन इंशाल्लाह 2026 में ना फिर मिलके सारे एक दो प्रोडक्ट निकालते हैं पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के लिए इंशाल्लाह।
हाँ बिल्कुल निकालते, इंपोर्ट भी करें एक्सपोर्ट भी करें, जो आप कर रहे हैं उसको भी स्केल करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो यानी कहने का मतलब ये है कि देखो मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं, मुझे इतना अल्लाह ने इसका नॉलेज दे दिया, हाथ से काम गुजारा है, लेकिन मेरी अपनी प्रोडक्ट नहीं है आज तक, मैं खुद तो नहीं बनाता कुछ भी। इत्थों लैके उत्थे भेज दी दी, उत्थों लैके उत्थे भेज दी दी है, बेचनी आती है बस। सर यही चीज बेस्ट नहीं है? खुद ड्रॉप बनाने शिपिंग से का इतनी काम बड़ी करते जिम्मेदारी लेने से बेहतर है जब लोग आपके लिए बना रहे हैं तो आप अपना आगे हाँ बेच के प्रॉफिट ले लें। आप कोई बिल्कुल, कोई भी प्रोडक्ट उठा के बेच सकते हैं इस तरह। आप अपना बिल्कुल यूनिट एकदम। लगाएंगे, वो एक थोड़ा सा हेडेक ज्यादा नहीं हो जाएगी? हाँ बस थोड़ा प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप उस पर नहीं सोचेंगे उसमें तो आप बिल्कुल ये करते रहें दुनिया। चाइना के अंदर बहुत सारी दुनिया ऐसे ही करती है, चाइना के अंदर हर बंदे की फैक्ट्री थोड़ी होती है। लेकिन क्या है ना कि सर जी, अगर आपने बिलियनर बनना है तो फिर आपकी अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए। हाँ ये है, ये बिल्कुल है, ये तो है। इसलिए तो अब हम 7-8 साल की जर्नी के बाद हम भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नहीं होंगे रहना, और उनको चौंपड़ी पा लेनी वेलकम टू द वर्ल्ड सर। है। लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। वो अ, है ना कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो सोचें तो इतना अच्छा सोचें कि वो अल्लाह जो है ना वो खुश हो के आपको दे दे कि यार अच्छा, ये इतना अच्छा गुमान कर, आपको पता है मोमिन के लिए ये फर्ज है कि वो हमेशा अच्छा गुमान रखे, छोटा ना सोचे कभी। मुझे खुशी हुई है कि आपने ये सोचा है कि हम भी कभी एडिडास को बेच सकते, बिल्कुल बेच सकते हैं यार, एडिडास की है क्या वो है भी रोलदा पे है, चाइना जाके देखो रोल रोल रहे सड़कों ਤੇ ਸਾਨੂੰ लगता है कि अच्छा बहुत बड़ा ब्रांड है। एनी हाउ, तो अच्छा ये कुछ गवर्नमेंट बेस्ड भी हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअल इवेंट्स भी हैं, जैसे यूएसए की गवर्नमेंट ये खुद करवाती है। अच्छा मैंने यहाँ पर पाकिस्तान के भी निकाले थे, ये देखें। तो ये पाकिस्तानी जो, अच्छा ये मुझे एक बड़ा मजे का डाटा लगा था कि आप जो पाकिस्तान की एम्बेसी है ना उसको कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि हमारी ये ट्रेड है, हमारी ये प्रोडक्ट है, तो हमें यूएसए के अंदर आप इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो वर्चुअल ट्रेड मीट्स हो ना उसमें कनेक्ट करवा दें। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि ये यार ये अच्छा सीन है कि आप ये इस तरीके से ये भी हेल्प कर सकते हैं। यानी एक तो हमने कंप्लीट वो ट्रेड मिशंस को सेपरेट पढ़ा ना उनको, कि उनको हम टारगेट कर सकते हैं। ये भी मुझे डाटा बड़ा अच्छा मिला ऑनलाइन कि पाकिस्तान एम्बेसी खास तौर पे जो यूके और यूएसए दो मुल्कों के अंदर है, तो ये आपको हेल्प आउट करती है, क्योंकि जाहिर है हमारी बड़ी मार्केट्स भी यही है हमारे लिए, और टिडाप भी ऑनलाइन। यही सेम चीज तो सर हम टैब के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, सो ये मैंने ग्रुप में भेज दिया डाटा, इसको मैं भी अगले 2-4 दिनों 5 दिनों में खुद और भी स्क्रॉल करूंगा, आप लोग भी इस डाटा को बहुत देखिएगा। इसमें नीश भी है, गवर्नमेंट बेस्ड भी हैं, और कंट्री बेस्ड भी हैं, तो ये डाटा भी आप लोग सारा देखिएगा। और वो जो मैंने डाटा आपको भेजा वो भी, उसको भी देखिएगा जो कंट्री वाइज डाटा मैंने आपको भेजा है। सो ये बेसिकली हमारा आज का, कल और आज हमने दो चीज़ें मेनली समझने की और डिस्कस करने की कोशिश की है कि जो पिच है उसके अंदर हमारी कंपनी और हमारी ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, और पिच करने के एतबार से हमारे फ्री टूल्स क्या हो सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और पेड टूल्स क्या हो सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई डिस्कशन है, कोई बात है तो वो कर सकता है। हमारे 2 लेक्चर रहते हैं, नेक्स्ट तो वीक सर जी हमारा एक जो होगा वो क्वेश्चन है। लास्ट वीक होगा। 2 लेक्चर हमारे मजीद रहते हैं, एक पैकेजिंग रह गई है हमारी, कि जो पैकेजिंग है उसके फंडामेंट्स क्या होते हैं वो भी हमने समझने हैं, कि किसी भी एतबार से जब पैकेजिंग करते हैं तो क्या उसमें ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। तो कल और आज के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ मुझसे पूछे। अच्छा सर, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं, हम्म। यहाँ पर सर जब हम अपना सामान वगैरह भेजते हैं तो ये हमारा B2G जाता है या हम B2B भी करते हैं इसे? एक्सपोर्ट करते हैं जब हम, जी जी, मैंने तो सुना है कि सर ये जो अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं यहाँ पर तो गवर्नमेंट आपसे सामान वगैरह खरीदती है। B2G भी जा सकता है, B2B भी जा सकता है, डिपेंड कि आपको ऑर्डर कौन दे रहा है।
और एक्सपोर्ट के अंदर जब आप B2G करें तो उसमें भी फिर आपको B2G बड़ा कम होता है, फिर G2G होता है। यानी G2G में फिर ये होता है कि जब वहां से कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी अ, यहाँ आपकी गवर्नमेंट के पास आता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू फिर राउट होता है। तो वो जो G2G वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर किसी को याद है यूटोंग की बसें आई थी जो जो चली थी, अभी भी केपी के अंदर अभी भी चलती हैं। ये जैसे अभी मरियम नवाज ने ग्रीन बसें चलाई हैं, इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें। जी आई थी, ये न्याजी वालों के पास भी थी। मैं तो रोड पे चलती बहुत देखता था यूटॉन्ग, बड़ी जबरदस्त बस होती थी वो तो। हाँ जो तकरीबन यूटोंग। बात है 2016-17 की बात है मेरा ख्याल है। हाँ, अभी अभी भी जो इन्होंने ग्रीन बसें मंगवाई है ना, वो यूटोंग से मंगवाई है। अब यूटोंग जो है ना, ये चाइना की प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये ये चाइना की प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल सही। जब लेकिन जब यहाँ से न्याजी ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो B2B किया। लेकिन जब मरियम नवाज ने ये केपी गवर्नमेंट ने इनके साथ वो करके वो किया, तो उन्होंने G2G किया। उन्होंने चाइना जो था गवर्नमेंट, उसको इन्वॉल्व किया और कहा कि हमें गवर्नमेंट लेवल पे ही चाहिए, तो गवर्नमेंट ने यूटोंग के साथ उनको कनेक्ट करवा दिया। यानी गवर्नमेंट अपने लेवल पे ना वो करती है, सेफ्टी देख लेती है कि अच्छा हम जी, तो वो G2G फिर मैक्सिमम होता है, B2G बड़ा मुश्किल होता है। तो बसें गवर्नमेंट के पास भी बिल्कुल सही यूटोंग हो भी गया, आई बिल्कुल हैं, सही हो गया। लेकिन वो आई G2G के थ्रू है। नहीं, मैं ना सर वो देख रहा था एक ना इंडिया का एक्सपोर्टर आपने शायद सुना ही होगा, जो इमरान सदीक है। ओके। मे, तो वो मेरे बता रहा था कि नहीं। उसने जो स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट किया था ना, एक्सपोर्ट जो उसने स्टार्टिंग में की थी, तो वो डायरेक्ट उसने अफ्रीकन कंट्रीज को जो की थी, वो उसमें ही उसने की थी सारी, गवर्नमेंट को ही डायरेक्ट। हो सकता है उसका कोई टेंडर शेंडर लगा हो वहां से, पॉसिबल है। ये बहुत अच्छी कंपनी है तो मैं यूटोंग, यही मैंने सुन रहा विजिट था कि की सर हुई है ये जो चाइना में। अफ्रीका। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। इरफान सदीक देखिएगा, इरफान सदीक देखिएगा, ये इंडिया का एक्सपोर्टर। मैंने ना चाइना के अंदर ऐसी ऐसी कंपनीज विजिट की हैं जिनसे कभी मुझे काम शायद ना ही पड़े, लेकिन मैं उनका ना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने जाता था कि ये कंपनियां क्या हैं, क्या इनका सीन है। तो इरफान सिद्दीकी भी कोई नहीं आ रहा। ये तब कौन सा सब्जी शो नहीं हो रहा? चलें, खैर उसे उसे छोड़ते हैं हम। लेकिन मैं उसका आपको बता रहा था कि उसने जब सर स्टार्ट किया था ना, अभी तो खैर वो एक बिलियनियर है इन डॉलर्स में, जिस तरह के वो था ना इंडिया का, जिसने मेसर ब्रांड बनाया हुआ अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी अफ्रीका में बनाया हुआ उसने, इसका तो आपको पता होगा लाजमी। मेसर ब्रांड शायद मेरी नजर से गुजरा जी हो। जी, मेसर ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स में है उसका। हाँ हाँ। क्या स्पेलिंग है? MASER, अभी तो उसने एक MASER, उसने अभी बुक भी अपनी बनाई है, गेटवे टू अफ्रीका। ओके। MASER। ठीक है। ये सर हाँ, दुबई से अपनी सारी, चाइना से और दुबई से बनवाता है अपनी प्रोडक्ट्स। ये देखा है, मैन्युफैक्चरिंग मुंबई इंडिया, ये अभी इसने इंडिया में भी किया है, स्टार्टिंग में इसने इंडिया छोड़ दिया था, यही टैक्सेस की वजह से। हाँ, इसने स्पेसिफिक अपनी कैटेगरी ही अफ्रीका चूज की होगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। जैसे हमने जब मार्केट वाला वो पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था ना कि आप अपनी प्रोडक्ट के एतबार से एक नीश और मार्केट चूज कर लेते हैं कि मैंने ज्यादा मैक्सिमम काम किस में करना है। तो इसने वो अपना वो चूज ही अफ्रीका किया हुआ है। जी जी। उसका उसका अच्छा एज जो होगा वहां पर, या उसको कोई पोटेंशियल नजर आया होगा उस एतबार से।
नहीं नहीं, मैंने सर उसकी ना सारी स्टोरी सुनी थी। उसका बेसिकली ये हुआ था कि वो भी ना इंपोर्ट करता था मुख्तलिफ कैटेगरीज में। तो हम्म। वो उसने मुख्तलिफ कैटेगरीज में ना इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स ना इंपोर्ट करना शुरू की वहां से, चाइना से। तो और यहाँ पे इंडिया के सेलर्स को बेचता था। हम्म। तो एक दफा क्या हुआ कि उसका ना सामान फंस गया वहां पे इंडियन पोर्ट पे। तो तब उसने वो सारा का सारा तकरीबन 30-40 करोड़ का उसका सामान था, तो उसने ना दुबई शिप करवा दिया। देन उसने दुबई से शुरू किया अफ्रीका डायरेक्ट। अच्छा, शुरू मजबूरी में किया उसने यानी, हाँ, फिर जिस तरह मजा के आने सारा लग आपने, गया। हाँ हाँ, शुरू मजबूरी में किया, अब मजा आने लगा। अच्छा, वैसे बड़ा मैंने देखा है तो ज्यादातर लोगों की इसी तरह से स्टोरी जो है ना वो हादसाती होती है, कि अचानक कुछ हो जाता है और फिर उसके बाद ना वो, तो ये है, सही कह रहे हैं आप। वो क्या कहते हैं, जिस तरह के सारा आपने वो प्रोडक्ट्स भेजी हुई थी ना, आपने लास्ट पे लिखा हुआ था अफ्रीका के लिए कि प्लास्टिक जो बकेट्स वगैरह होती हैं और इस तरह की प्रोडक्ट्स। हम्म। ये सर इस पे मैंने रिसर्च की थी, ये तो कमाल की अपॉर्चुनिटी है वैसे हम्म। इस टाइम। मैंने उसमें काफी जो प्रोडक्ट जितनी भेजी थी ना उन सब पे काम हो सकता है, यानी वो मैंने बड़ी उसकी R&D करके चीजों की, काफी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर काम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। और अफ्रीका लेकिन मार्केट सर में जी ना, एक अफ्रीका डाउट मार्केट। है छोटा सा। हम्म। जिस तरह के सर ये जो हमारा राइस है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, हम्म। इसके हम्म। अलावा जो अपेरल्स हैं हमारे सबसे ज्यादा यूरोप यूएसए में एक्सपोर्ट होते हैं। हम्म। लेकिन ना इसमें सर क्या होता है कि स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह अपेरल में हम देख लेना, तो वो जो पाकिस्तान का सबसे अमीर बंदा, क्या नाम, मियां मंशा, हम्म। उसका है ना निशात ग्रुप्स एंड इंडस्ट्रीज, तो हम्म। तकरीबन तकरीबन सर 30-40% तो उसका ग्रुप ही अपेरल्स में डील करता है। हम्म। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो राइस मिल है और सीमेंट्स वगैरह, ये भी सारे इसमें, मतलब कि टॉप जो 50% है ना, वो 1% लोगों के पास है। हम्म। तो इसको ओवरकम किस तरह किया जा सकता है देखो, एज एन मैंने स्टार्टिंग में? इसके दो आंसर मैं करूंगा आपको। एक तो आंसर ये है कि दुनिया के अंदर ना छोटा बायर भी बहुत ज्यादा है, और इस तरह की कंपनीज छोटे बायर को भी उस सही, तरीके से डील नहीं करती। ठीक है, क्योंकि सही। इनका खुद कद बहुत बड़ा होता है। पहली पहली बात तो ये कि छोटी मार्केट भी काफी होती है, नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू के दो पार्ट्स हैं। पार्ट वन के इस तरह की कंपनीज भी नीचे बहुत सारी डिफरेंट वेंडर से काम करवा के अपने नाम से आगे बेच रही होती हैं, नंबर वन। नंबर टू, एग्जैक्टली। कि ये खुद सारा कुछ खुद पूरा नहीं करते, नीचे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं इनके, मुझे पता है। और दूसरी बात ये है कि आप, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर अगर ये काम कर भी रहे हो, तो ये लोग जिस लेवल पे होते हैं ना, ये B2C नहीं कर रहे होते। आप कम से कम एक्सपोर्ट के अंदर ही बिल्कुल B2C में जा बिल्कुल। सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सियालकोट के अंदर सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां हैं कि जिनका इस ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और वो खुद, जैसे उस दिन हमने अलीबाबा के ऊपर जो आपको फैक्ट्री दिखाई है, वो रैंडम देखी है ना हमने, टेक्सटाइल की फैक्ट्री, छोटी जी जी। फैक्ट्री है लेकिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। सो बिल्कुल। पॉइंट इज दिस कि जब भी हम्म, काम करें, तो मैंने तीन चार चीजें बड़ी की की पॉइंट्स बताए थे, उनको जहन में रखें। नंबर वन, आपकी प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रही हो। अगर उस तरह की प्रोडक्ट पहले मौजूद हो तो आप उसमें थोड़ी सी वैल्यू एडिशन कर दें। ठीक है। और जब आप काम सही। करें, तो उस काम के अंदर कम से कम जो जो बड़ी कंपनी के साथ जो चीजें आप मैच कर सकें वो आपकी पूरी हो। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो लीगल राइट्स हैं वो निषाद के भी वही होंगे, आपके पास भी लीगल एक सर्टिफिकेट आ जाएगा।
जिस तरह निषाद अपनी प्रोडक्ट को बिल्कुल पे सही। करके वो कर सकता है, उस तरह आप भी कर सकते हैं। तो कम से कम कस्टमर को पिच करने तक जो चीज़ है वो तो हम वो सेम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी दुनिया भी होती है जिनको ये बड़े जाइंट्स टारगेट भी नहीं करते। मैं एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ। हम इसको इस केस में देखते हैं कि हमें 1,000 शर्ट्स चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर एंड पे सही। या किसी ऐसे एंड पे के जिससे हम बनवा सके। तो हमें सियालकोट में बैठी कोई फैक्ट्री ज़्यादा अच्छा डील कर लेगी, या हम अगर एडिडास के पास जाएंगे कि हमें 1,000 शर्टें चाहिए, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा वो करेंगे। तो ये वाली फैक्ट्री हमें ज़्यादा अच्छा डील कर लेगी। सियालकोट में बैठे मैन्युफैक्चरर हो। हाँ। जी। तो फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं तो स्पेस बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है स्पेस, ऐसे कोई वो नहीं है चीज़। अभी आप देखो टेली कम्युनिकेशन का आप काम कर रहे हो, तो टेली कम्युनिकेशन के अंदर कितने कितने बड़े जायंट्स बैठे हम्म। हुए हैं। बहुत बड़े बड़े बैठे हैं तो सर। फिर भी देखो आप अपनी जगह बना रहे हो अपनी वो। तो ये तो पूरी दुनिया में कंपटीशन है, कोई बात नहीं, एक एक जगह पे है तो क्लाइंट दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। आप इस एग्जाम्पल को, जो बंदा सही समझना चाहता है ना, वो एक बार चाइना जाए। वहां पे ऑफिस के बिल्कुल। साथ ऑफिस जो बंदा बैठा है ना, उसकी लाखों में एक्सपोर्ट होती है, तीसरे ऑफिस की भी लाखों में एक्सपोर्ट। वहां पे बैठ के आपने भी नया कस्टमर ढूंढना है, नई चीज के। पूरा चाइना ही एक्सपोर्ट कर रहा है। तो स्पेस बन जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल सर। बिल्कुल। एक सर और चीज है। जी जी। इसमें ना सर वो क्या कहते हम्म हैं, इन्वायरमेंट गैप भी बहुत ज्यादा होता है कि फॉर एग्जांपल के जिस तरह अभी हमारा पाकिस्तान है ना, हम्म तो इसमें क्या होता है, इसमें ना इसमें ज्यादा बंदे को ना अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही होती सरकार। हम्म मैं इस एंगल में कह रहा हूँ कि इस एंगल में कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल के अगर हम करते हैं अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, तो हमें ना ऑर्डर किसी कंपनी का बहुत ज्यादा बड़ा मिल जाता है। हम्म। तो फिर सर उसमें ना थोड़ा सा इन्वेस्टर का भी होता है कि हम अपना इन्वेस्टर कैसे ढूंढेंगे। देखो पहली बात तो ये है कि आपने अ, वो बैंकिंग वाला लेक्चर शायद सही तरीके से नहीं देखा। हमें ऑर्डर आ जाएगा ना, तो पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सबसे जी जी। पहला इन्वेस्टर तो बैंक होगा आपका। आपके ऑर्डर कैसे आएगा, यानी बिल्कुल ऑर्डर सही। मुंह जुबानी तो नहीं आएगा ना, कम से कम एलसी आएगी ऑर्डर की, जी। या थर्टी बिल्कुल। परसेंट एडवांस आएगा। तो सबसे बिल्कुल पहला सही। इन्वेस्टर जो विलिंग होगा ना आपके साथ काम करने के लिए, वो बैंक होगा। क्योंकि बैंक को पता होगा एलसी आ गई, कंफर्म पेमेंट है, ऑर्डर पूरा करना, तो बैंक आपके साथ पार्टनरशिप करेगा। नंबर वन, 80-90% जो लोग कंपनीज हैं वो बैंक की उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं। वो आपको वो, नंबर वन। नंबर टू, सही। जब आप किसी अच्छे 2-3 मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रहे होते हैं ना, जो वाकईतन एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, उनको भी पिछले 10 सालों में पता होता है, जी एक्सपीरियंस जी। होता है कि अच्छा अगर एलसी आ गई, कंफर्म ऑर्डर है, तो वो आपके साथ वो भी पार्टनर आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इशू। बिल्कुल सही। सही। बेसिकली इशू होता है ऑर्डर में, हाँ। इशू ऑर्डर में होता है आपके पास। अगर आपने ये, हमने जितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी ऑर्डर के आने तक डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डर आ जाएगा ना, बैंक आपको खुद कहेगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, बैंक खुद आपको कहेगा कि अच्छा ये ऑर्डर आ गया है, इसमें आप बताएं, आप हमें इन्वॉल्व कर लें, इन्वेस्टमेंट करवा लें, चीजें कर लें। तो कोई ऐसा ऐसा सच कोई इशू नहीं होता। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं वो, अगर हमने कुछ चीजें इकट्ठी की तो फिर इंशाल्लाह वो मैं उस वो भी बताऊंगा आपको कि यार इस तरह ये भी मैनेज हो जाती हैं चीजें। 2 4 5 10 20 करोड़ रुपए का ऑर्डर कोई मसला ही नहीं है। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल सही बात। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਭਲ ਹੈਗਾ हम्म। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ दसो। ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਗੱਲ ਇਹ हम्म। ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਐਲਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਲਸੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਲਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। एलसी जानी ਮੈਂ ਵੀ बैंक। ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ एलसी ਲਈ। ਜਾਨੀ ਬੈਂਕ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਯਾਨੀ ਐਲਸੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਲਸੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਲਸੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਲਸੀ ਆਂਦੀ ਬੈਂਕ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਸੀ ਭੇਜਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਐਲਸੀ ਭੇਜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਐਲਸੀ ਫੇਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਸਲ 'ਚ। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अभी सर हम इंशाल्लाह ताला आपसे प्लान करेंगे, जो ही हमारी क्लासेस खत्म इंशाल्लाह। होती हैं तो मैं और अली भाई आपको जरूर दावत देंगे इस्लामाबाद में। तो आप हमारे पास लाजमी चक्कर लगाइएगा फिर। हाँ, डन हो गया भाई। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मैं हाँ डन हो गया। खेलता हूँ। सर, कुछ पूछने लगे थे? सर बेसिकली आप है ही लाहौर से हैं या ये नारोवाल वाले इलाके से हैं? नहीं, मैं हूँ ही लाहौर से। नारोवाल से मेरी वो है, नानका है। वो नारोवाल से भी नहीं एग्जैक्टली, वो कालाख्ताई रोड के ऊपर गांव है, वहां से है। और जो मेरी दादका साइड है वो लाहौर की है, जद्दी पुश्ती की कोई 8वीं 9वीं नस्ल है लाहौर से, पक्की लाहौरे नहीं होंगे जरा। जी जी सर। ते ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ बिल्कुल ਜਿਹੜੇ, सही हो गया, थैंक यू सर, थैंक ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ यू। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਤੇ जी जी सर। ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। यानी हम अंदरून के भी नहीं है, और जो ओल्डेस्ट लाहौर सही की पॉपुलेशन है उसमें से हम हैं। हम पाकिस्तान से भी, मेरी जो दाद का फैमिली है ना, वो पाकिस्तान बनने से पहले की पाकिस्तान वाली साइड पे है, यानी ये फैमिली माइग्रेटेड भी नहीं है शुरू से, यानी 1947 से भी पहले के इस साइड पे सही ही है। सही 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 सही। मैं ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ थैंक यू सर। ਸਾਡੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। जिसमें वो कहता है वो मेरा डोमिसाइल पंजाब का नहीं है, पता नहीं हाँ, इस तरह ही वो वो कहता है, पूछते मैंने हैं। सुना हुआ है हाँ, वो उसका। कहते हैं आपके साथ, आई थिंक हामिद मीर के साथ वो था इंटरव्यू, तो वो कहता है मेरा आपके ख्याल साथ ये, अहमद मीर ही था। हाँ कहता है आपके साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है, कहते हैं यार मेरा डोमिसाइल पंजाब का नहीं है तो इसलिए इसलिए मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं तो अक्सर अल्लाह का ही शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे डोमिसाइल पे पंजाब लाहौर लिखा हुआ है, तो वरना तो दूसरे शहरों के वीज़े मुश्किल मिलते हैं, चीज़ें बहुत सारे मसाइल। जी जावेद भाई, जो लाहौर में रास्ता सही बताते हैं ना, वो वाले लाहौरी है। अच्छा यार, ये भी मुझे लगता है कि मिथ ही है ये। कौन रास्ता गलत बताता है यार, ये वैसे मशहूर हो गया हुआ है कि लाहौर से लोग रास्ता सही नहीं बताते। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो, तो कोई होता होगा, दो चार लोग होंगे ऐसे। चलो अच्छा कहते हैं नहीं सर। ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ। हम्म। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਰੋਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਹੋ ਬਾਕੀ ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਲੇਕਿन ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तो ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਪ ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਏ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। जी सर, मैं थोड़ा बच्चों के साथ था तो उस वक्त वॉइस नहीं कर सकता था, ये असल में है। और जो जनरल परसेप्शन बन चुका है ना, लोग अब इस चीज को एंजॉय करते हैं और इसको ऑन करते हैं कि जी हमने बताना ही नहीं है सही रास्ता, तो ये करते हैं, शुगल मेला लगाते हैं, तो ये है, बिल्कुल है इसमें, मतलब मिथ वाली बात। शुरू में मैं भी यही सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक रियलिटी है। हाँ, ये वैसे वो तो है कि सब बात तो इसी पे ही करते हैं कि जो लाहौर में जो है ना वो रास्ता ठीक नहीं बताते। बिल्कुल ऐसा ही है। चले चले, इंशाल्लाह फिर होती है आप लोगों से मुलाकात, तो ख्याल रखिएगा अपना। ओके, ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।